वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरिहंतादिमान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रबल टोडरमल जी साहब की यह सुंदर उपकारी रचना। आत्मा का हित मोक्ष ही है, ये प्रकरण अपना यहाँ चल रहा था। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है और हित तो सुख है। सही बात तो यह है, प्रत्येक जीव एकमात्र सुख चाहता है। प्राणी मात्र सुख चाहता है, जीव मात्र सुख चाहता है और उस सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी करता है। अब फिर यह सिद्ध किया कि वो जो सुख है वो सुख मोक्ष अवस्था में है, इसलिए मोक्ष ही प्रयोजनभूत है। मोक्ष के अलावा अन्य कहीं भी सुख है नहीं। मोक्ष के अलावा अन्य कहीं भी शांति है नहीं। मोक्ष के अलावा कहीं भी 100% आनंद और सुख की प्राप्ति संभव है नहीं। तो बोले साहब कैसे संभव नहीं है, क्या बात कर रहे हो? पुण्य की वजह में हो जाती है, हम कर लेंगे, कैसे नहीं होगी? बोले भैया संसार में तो सर्वत्र आकुलता है और आकुलता लक्षण है, दुख का पहचान चिन्ह है। दुख को कैसे पहचानेंगे आप? तो कह रहे हैं आकुलता लक्षण से पहचानेंगे तो समझ में आता है कि ये दुख है। ओह, आकुलता लक्षण एकमात्र दुख का है। और आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लागे चाहिए। देखिए पेज नंबर 308 पर अपना यहाँ प्रकरण चल रहा है। 308 नंबर पेज, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। बस कुछ लाइनों की चर्चा कर ली थी इस पैराग्राफ में, कुछ की चर्चा करना शेष रह गया था। बस वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तथा परद्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है। मिल गया ना सभी को? हैं? हाँ, इसके नीचे की 3 लाइनें और बची हैं, है ना? तथा परद्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है। कषायों से इसके इच्छा उत्पन्न हो और इसकी इच्छा अनुसार बाह्य सामग्री मिले, सुख के संबंध में कह रहे हैं, तब इसके कुछ कषाय का उपशमन होने से आकुलता घटती है। क्या कह दिया? आकुलता कैसे घटती है? कुछ कषाय का उपशमन होने पर, सामग्री मिलने से नहीं। सुख जो हुआ है वो सामग्री मिलने से नहीं हुआ है। जो सुख हुआ था वो सामग्री के मिलने से जो कषाय उपशमित हुई उससे हुआ है। क्या ख्याल में आ रही है मत? जो आनंद मिला ना सामग्री के मिलने पर कि साहब प्रकट दिख रहा है, मेरे को गाड़ी खरीदी तो मज़ा आ गया। प्रकट दिख रहा है, मन माफिक भोजन सामग्री बन गई तो मज़ा आ गया। ये मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूँ। लोग ऐसा कहते हैं, बताते हैं कि भाई बात तो ऐसी है। तो भाई हमारे को बाह्य सामग्री मिलने पर सुख मिला ना। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि सामग्री मिलने पर जो कषाय थी वो कुछ मंद हुई है। तो जो शांति मिल रही है ये शांति वास्तव में पदार्थ की वजह से नहीं है, ये जो कषाय कम होने की वजह से है। कषाय की मंदता का आनंद है, तब वह सुख मानता है। इच्छानुसार सामग्री नहीं मिलती तो सोचता है सामग्री नहीं मिलने से दुखी हूँ।
अब इच्छा के अनुसार सामग्री नहीं मिल रही है, ये सोचता है ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, सामग्री नहीं मिलने से दुखी हूँ। तो ये कह रहे हैं सामग्री नहीं मिलती तब कषाय बढ़ने से आकुलता बढ़ती है और दुख मानता है। माने जो दुख है वो कषाय का है, जो किंचित आनंद है वो कषाय की मंदता का है। क्या जो भी आनंद दिखाई दे रहा है ये आनंद किस चीज़ का है? बोले जो भी आनंद दिखाई दे रहा है ये आनंद कषाय की मंदता का है। जो तकलीफ़ दिखाई दे रही है वो आनंद, वो तकलीफ़ कषाय की तीव्रता की है। आनंद दिख रहा है वो कषाय की मंदता का है। इसका मतलब सारा संबंध कषायों के आधार पर है। कषायें मंद हैं कि कषायें तीव्र है, सो है तो इस प्रकार। परंतु ये जानता है कि मुझे परद्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं, ऐसा जानना भ्रम ही है। यहाँ तक हम चर्चा कर चुके थे। माने प्रॉब्लम ये है सुख दुख अपने अंदर कषायों की वजह से हो रहे हैं और मान ऐसा रहा है कि पर की वजह से है। काम कहीं और, कारण असली कोई और है और समझ रहा है किसी और को। क्या हो रहा है किसी और से और समझ रहा है किसी और से। बच्चे ने सामने जवाब दे दिया तो कहता है इसने सामने जवाब दिया इसलिए परेशान हूँ। बॉस ने डांट दिया तो कहता है इन्होंने डांट दिया इसलिए दुखी हूँ। मेरे सर्वेंट ने मुझे जवाब दे दिया पलट करके तो कहता है इसने जवाब दे दिया इसलिए मैं दुखी हूँ। दुख दुख को इसको क्यों लग रहा है? इसकी वजह से हूँ। पैसे चले गए, नुकसान हो गया इसलिए मैं दुखी हूँ। अच्छा, पैसे की कमी से यदि दुख होता हो तो जिनके पास में पैसा बिल्कुल नहीं है वो तो महादुखी होने चाहिए। पैसे की कमी से दुख है। आपके पास में 100 करोड़ थे, 25 करोड़ का नुकसान हो गया। 25 करोड़ थे, 20 करोड़ चले गए, 5 करोड़ रह गए। 5 करोड़ थे, 4.5 करोड़ का नुकसान हो गया, 50 लाख रह गए। 50 लाख थे आपके पास में, 45 लाख का नुकसान हो गया, 5 लाख रह गए। हर व्यक्ति दुख मान रहा है अपने अपने लेवल पर। हमें ये कहना है संपत्ति और पैसे के चले जाने से यदि दुख हो, यदि उसकी कमी से दुख हो, तो जिनके पास में बिल्कुल नहीं है वे तो महादुखी होने चाहिए, लेकिन जिनके पास में बिल्कुल नहीं है वे तो अपार सुखी दिखाई देते हैं। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। कितनी गजब की लाइन लिखी है बाबूजी ने। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, शाश्वत सुख का दर्शक, शाश्वत सुख को दिखाने वाला, शाश्वत सुख के दर्शन कराने वाला कौन है? यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। इसका मतलब वे शाश्वत सुखी क्यों हैं? पैसे की कमी होने पर भी बोले कषाय नहीं है, आकुलता नहीं है, इसलिए सुखी हैं। क्या कितने सुंदर है। इसलिए ये जानना परद्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं, ऐसा जानना ये भ्रम ही है। इसलिए यहाँ ऐसा विचार करना, अभी तक जो बातें बतलाई है ये सच्चाई बतलाई है। अभी तक जो बातें बतलाई है ये स्वरूप बतलाया है, ये जगत का स्वरूप बतलाया है। अब कहते हैं विचार करना, ये हमारे लिए कह रहे हैं बात। अभी तक कह रहे थे देखो मुनिराजों को, अभी तक कह रहे थे देखो गरीबों को, अभी तक कह रहे थे देखो संपन्न लोगों को, अभी तक कह रहे थे देखो उसके आकुलता, देखिए इसके, देखो इसका ऐसा, देखो कोई व्यक्ति के क्रोध, देखो किसी व्यक्ति के। अभी तक तो किसी व्यक्ति की बात कर रहे थे। अब क्या कह रहे हैं? यहाँ ऐसा विचार करना। अब ये किसे कह रहे हैं? अब किसे कह रहे हैं? अब हमें कह रहे हैं। अभी तक किसे कह रहे थे? दूसरों को दिखा रहे थे, अब अपने लिए कह रहे हैं। ऐसा विचार करना कि संसार अवस्था में किंचित कषाय घटने से सुख मानते हैं, संसार दशा में भी उसे हित जानते हैं। अब ये बात अनुभव में आ रही है क्या? कि हाँ अनुभव में आ रही है। प्रैक्टिकल दिख रहा है कि बिल्कुल प्रैक्टिकल दिख रहा है। पक्की हो गई है बात कि हाँ पक्की हो गई है भाई साहब
किंचित कषाय घटने से सुख मानते हैं ना दुनिया में? क्या हाँ मानते हैं। रिक्शे वाला कषाय घटने से सुख मानेगा कि नहीं? कि मानेगा। ठेले वाला मानेगा कि नहीं? कि मानेगा। सब्जी बेचने वाला कषाय घटने से सुख मानेगा कि नहीं? कि बिल्कुल मानेगा। क्या अब ये कह रहे हैं जब कषाय घटने से ही आप लोग सुख मानते हो, तो फिर कषाय मिटने से सुख मानना चाहिए कि नहीं तुम लोगों को? है या नहीं है अभी वो मैटर नहीं है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, हमने एक ठेले वाले से पूछा, उसको थोड़े से तर्क दे करके सब्जी वाले से पूछा कि ये जो तुम परेशान हो, ये सब तर्क दिए, तो उसके समझ में आ गई कि हाँ भाई साहब कषाय कम होगी तो शांति है। हाँ भाई साहब कषाय तीव्र हैं तो दुखी हैं। सब आ गई ना बात समझ में कि हाँ बिल्कुल सही है। अब हमारा आपको ये कहना है कि यदि कषाय की मंदता में सुख है, तो फिर कषाय बिल्कुल नहीं हो तो तुम्हें क्या लगता है? अरे भाई साहब मज़े आ जाएगा फिर तो। कषाय कम होने में ही आनंद है, तो फिर कषाय पूरी तरह से मिट जाने में बोले परमानेंट सुख मिल जाएगा यदि कषाय पूरी तरह मिट जाए तो। ये सिद्ध कर रहे हैं पंडित जी यहाँ। कहते हैं किंचित कषाय घटने से सुख मानते हैं, उसे हित जानते हैं। तो जहाँ सर्वथा कषाय दूर होने पर, सर्वथा कषाय दूर हो गई और उसके कारण दूर होने पर परम निराकुलता होने से अनंत सुख प्राप्त होता है। ऐसी मोक्ष अवस्था को कैसे हित न माने? बोलो। हमने कहा था हित मोक्ष में ही है क्या? हमने कहा कि मोक्ष में ही सुख है। हमने कहा मोक्ष में ही आनंद है। मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। तो सामने वाले ने कह दिया यार मैं तो नहीं मानता मोक्ष में सुख, ये मोक्ष की बातें तो पता नहीं कैसी है। तो फिर ये सिद्ध कर दिया भैया तुम्हें नहीं लग रहा है, हमें एक बात का जवाब तो दो कि ये जो मोक्ष अवस्था थी, उस मोक्ष अवस्था में यदि पूरी तरह से कषाय नहीं है, पूरी तरह से आकुलता नहीं है, तुम्हें पता नहीं है एक्चुअल में मोक्ष का स्वरूप क्या? मोक्ष के ऊपर भरोसा नहीं है अभी। मोक्ष ऐसा समझ रहा है जैसे शमशान जाने की बात कर रहे हो। मोक्ष माने क्या होता है? ऐसा समझ रहे हैं शमशान जा रहे हो यार, मोक्ष। अरे भाई साहब मोक्ष हो गया उनका। क्या हो गया? कहाँ गए? मोक्ष धाम गए। शमशान के बाहर लिखा रहता है मोक्ष धाम, मोक्ष द्वार, ऐसा जगह जगह शमशानों के बाहर लिखा रहता है। ऐसा समझ रहा है मोक्ष, मुक्ति मिल गई साहब इनको, मोक्ष हो गया साहब इनको। क्या हो गया? बोले मर गए। तो ये समझ रहा है कि भैया मोक्ष हो जाएगा तो फिर मेरे को तो ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। तो उससे कह रहे हैं मोक्ष माने आकुलता रहित दशा, मोक्ष माने दुख रूप रहित दशा, मोक्ष माने कषाय नहीं है, मोक्ष माने पूरी तरह से निराकुलता। इसका नाम है मोक्ष। क्या अच्छा ऐसा है क्या? तो बताओ उस मोक्ष अवस्था के अंदर कैसे सुख नहीं मानेंगे? उस मोक्ष अवस्था के अंदर पूरी तरह से सुख क्यों नहीं माना जाए? मानना ही चाहिए। अब फिर कहते हैं संसार में तो कहीं भी चले जाओ सब जगह आकुलता ही आकुलता होगी। इस संसार में बड़ा सुंदर पैराग्राफ है। तथा संसार अवस्था में उच्च पद को प्राप्त करे तो भी, कितने भी उच्च पद को प्राप्त कर लो, अब अपने को तो उच्च पद ही दो चार दिखते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना दो और उच्च पद अपन समझते ही नहीं है। लेकिन हजारों क्षेत्रों में जिस फील्ड में आप हैं उसमें आप उच्च पद की बात समझ लीजिए। आप यदि मंदिर के पदाधिकारी हैं तो मंदिर के पदाधिकारियों के अंदर सर्वोच्च पद समझ लीजिए। क्या संजय जी भाई साहब, आप जिस जगह पर हैं, आप यदि अच्छा बिजनेस है आपका, अच्छा शोरूम है आपका, तो आप अपने फील्ड के शहंशाह हो जाएं। हैं सब जगह लगाइए। आप यदि शेयर्स में हैं, शेयर्स का काम करते हैं, आपकी वहाँ यदि सीट है शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, तो आपको लगता है कि मैं वहाँ की टॉप सीट पर चला जाऊँ। सब जगह अपने अपने फील्ड में समझना। व्यापार मंडल का अध्यक्ष बन जाऊँ, मंदिर का प्रेसिडेंट हो जाऊँ, जहाँ जहाँ जिस लेवल पर हैं आप उस जगह पर। क्या मैं यदि डायमंड में हूँ
तो लोग मुझे डायमंड किंग कह करके पुकारें। मैं यदि फर्नीचर में हूँ तो फर्नीचर के नाम पर एक ही नाम याद आए, क्या, अजय जी, बस ऐसा। मैंने हर जगह पर ये कह रहे हैं संसार दशा में भले ही उच्च पद को, बहुत उच्च पद को प्राप्त करे तो भी, अब देखना अगला वाक्य सुनिए, तो भी या तो विषय सामग्री मिलाने की आकुलता होती है, या विषय सेवन की आकुलता होती है, या अपने को अन्य किसी क्रोधादि कषाय से इच्छा उत्पन्न हो उसे पूर्ण करने की आकुलता होती है। 3 स्टेप कह दिए टोडरमल जी साहब ने। क्या शिरोमणि हो गया, दान देता है तो दान में नंबर 1, क्या ये इनकम टैक्स भी देता हो ना, और बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स दिया हो तो इंटरनेट पर तलाशता है कि ज़रा सर्च करो यार मेरे से ज़्यादा भी किसी ने दिया है क्या। कॉलेज में एग्ज़ाम देता है तो सोचता है टॉप मैं करूं, मेरे जैसा टॉप कोई नहीं हो। यूनिवर्सिटी में हो तो सोचता है मैं वाइस चांसलर बन जाऊं, मैं सर्वोच्च पद की प्राप्ति करूं। माने जिस जिस फील्ड में है वहाँ सर्वोच्च पद। लेकिन पंडित जी यहाँ कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं भैया 3 तरह की स्थितियाँ होती है उस पद पर पहुँचने वालों की भी। अब आप सर्वोच्च पद पर पहुँच गए, कल्पना करने के लिए तो आप स्वतंत्र थे, हैं मन के लड्डू फीके क्यों, हर व्यक्ति भाग रहा है उसी दौड़ में। मार्केट में मेरी दुकान सबसे अच्छी होनी चाहिए, इस पूरे मोहल्ले में, इस पूरे क्षेत्र में, पूरे एरिया में सबसे अच्छा मकान मेरा होना चाहिए। शादी पार्टी में जा रहे हैं तो सबसे अच्छी शादी हमारे यहाँ होनी चाहिए। सब जगह पर सर्वोच्च लगाना, हर जगह पर सोचता है दुनिया देखे ऐसा काम, दुनिया देखे हम भी कुछ हैं। हर जिस जगह पर बैठा हुआ है, यदि कोई डॉक्टर है तो वो सोचता है मेडिकल के फील्ड में मैं नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट बन जाऊं। मेडिकल फील्ड में कोई यदि वकील है तो सोचता है हमारे वकीलों के सारे उसमें मैं टॉप हो जाऊं। सब जगह पर जी, सब जगह पर, कहीं भी कहें आप, क्या सब जगह पर बनना चाह रहा है, सब जगह पर सरदार बनना चाहता है। क्या सरदार न बन पाए तो असरदार बनना चाहता है। क्या हम भी असरदार हैं। अवार्ड चाहता है, ये फिल्म फेयर अवार्ड वगैरह आते रहते हैं इस तरह के, उनको अपने ही फील्ड के अवार्ड चाहिए। यदि विद्वान हैं तो विद्वत परिषद का अध्यक्ष बन जाऊं मैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊं मैं। क्या कि महासमिति का सदस्य है, महासभा का सदस्य है तो कहता है मैं समाज में, समाज की नेतागिरी। मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, कुल मिलाकर के आप समझ गए होंगे। आप जहाँ बैठे हुए हैं आप वहाँ क्या बनना चाहते हैं। मुनि बनना नहीं चाहता, आचार्य बनना चाहता है। पाटनी जी साहब, मुनि किसी को नहीं बने रहना है, जबकि आगम ये कह रहे हैं मुनि अवस्था से निर्वाण की प्राप्ति होती है। लेकिन आप देख लो आचार्य, आचार्य, हम भी आचार्य बनेंगे, हम भी आचार्य बनेंगे। क्या सब जगह पर ये बीमारी है। देखिए अब इस बीमारी को बीमारी नहीं समझ रहा है। इस अवस्था में बीमारी क्या है वो टोडरमल जी बता रहे हैं कि साहब क्या बात कर रहे हो साहब, प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। कि हाँ, टोडरमल जी कह रहे हैं 3 तरह की बीमारियां होने की संभावना है उस पोस्ट पर, कि इतनी बड़ी पोस्ट पर अब तो कोई तकलीफ नहीं है कि 3 तरह की बीमारियां हैं। नंबर 1, या तो विषय सामग्री मिलाने की आकुलता होती है उस पोस्ट पर। क्या अब प्रधानमंत्री जी हो गए, अब विषय सामग्री मिलाने की आकुलता होती है, ये करवा दो, ये करवा दो, ये मंगवा दो, चाइना से ये मंगवा दो, वहाँ से ये मंगवा दो, उधर से आ जाए, जर्मनी से ये चीज़ आ रही है, वहाँ से ये आ रही है, अमेरिका से सहायता, अब ये चाहिए कुछ ना कुछ साधन की बातें। अब इसको विषय सामग्री भी कह सकते हैं। विषय सामग्री माने अब उस पोस्ट पर है तो उस पोस्ट के योग्य सामग्री चाहिए। वो अब सामग्री तो आ गई, कहता है उसको विषय सेवन की आकुलता होती है। पहले सामग्री जुटाने की आकुलता है, सामग्री इकट्ठी करने की आकुलता है नितिन भाई, फिर
इकट्ठी करने की आकुलता, फिर कहते हैं भोगने की आकुलता। और यदि इकट्ठी ना हो पाए तो आकुलित, भोग न पाए तो आकुलित। अच्छा, यदि कदाचित इकट्ठी भी हो जाए और भोगे भी तो भोग न पाए, ऐसी कुछ परिस्थिति हो, तो कहते हैं अपने को अन्य किसी क्रोधादि कषाय से इच्छा उत्पन्न हो तो उसे पूर्ण करने की आकुलता होती है। गुस्सा आ गया कषाय के कारण, अब तो मैं ये करके ही रहूँगा, अब देखता हूँ मैं। जितने बड़ी पोस्ट पर होते हैं ना, उनका प्रेस्टीज का सवाल होता है, उनकी ईगो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। मैंने कह दिया है फिर भी काम नहीं हुआ है, क्या बात कर रहे हो यार, अब तो मैं ये करके, अब मैं भी देखता हूँ, तो ये कषाएँ चालू हो जाती है। वो पोस्ट का है असर, वो जिस पोस्ट पर जितनी ऊंचाई पर है वहाँ का कुछ इसी तरह का असर होता है। टोडरमल जी ने 3 तरह की बीमारियाँ कह दी। यहाँ सब जगह संसार में ऐसा ही लगेगा। देखो अभी इसी बात को उस पोस्ट की तरफ से लगाए, साहब हम तो किसी पोस्ट पर नहीं है और हमें तो कोई पोस्ट चाहिए नहीं। अरे जगत में कोई पोस्ट नहीं चाहिए तो घर का मुखिया बनना चाहता है क्या? हमें समाज का नहीं, मंदिर का नहीं, राजनीति का नहीं, कोई जॉब नहीं, बिजनेस में नहीं, कुछ नहीं, तो घर में चाहता है कि घर में मैं मुखिया बन करके रहूं क्या, मेरी घर में चले, सब जगह चलाना चाहता है। तो टोडरमल जी ने कहा पहले तो विषय सामग्री मिलाने की इच्छा होगी क्या, सामग्री मिलाने की इच्छा होगी, इकट्ठा करो इकट्ठा करो, चाहिए चाहिए चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, अच्छी जगह पर चाहिए, अच्छा ये चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, सामग्री मिलाने की इच्छा। अब है तो सही, अब सेवन करने की इच्छा। गाड़ी ला करके खड़ी है, चला ही नहीं रहा है, यार क्या चिंता कर रहा है, चलाना इसको, नहीं यार क्या करूं, चलाऊंगा तो यहाँ ट्रैफिक बहुत रहता है, इतनी महंगी गाड़ी है, स्क्रैच हो जाएगा। तो दूसरा समझाता है अरे तू तो भोग यार, मजे कर, कोई बात नहीं, भोगने की आकुलता रहती है। अब चला नहीं पा रहा है, आकुलता है उसकी, या फिर क्रोध आदि कषाय के कारण अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की आकुलता रहती है। अगला वाक्य कह रहे हैं पंडित जी, कदापि सर्वथा निराकुल नहीं हो सकता क्या, कोई लगवाता ही नहीं। आइए जैन साहब, वैक्सीन तो ये है, जनवाणी में बतलाई है, बीमारी भी यही है। असली महामारी तो ये है जिसके कारण अनादिकाल से मरते आ रहे हैं। अनादिकाल से हम मरी इस वजह से रहे हैं। मर क्यों रहा है, जन्म मरण की दर दर की ठोकरें क्यों खा रहा है, ये मिथ्यात्व रूपी महामारी, इसका नाम है महामारी। महामारी का अर्थ ये नहीं है कि ज़्यादा लोग मरें, मैं दूसरा अर्थ बतलाता हूँ। महामारी का अर्थ ये नहीं है कि इतने लोग मर रहे हैं, महामारी का अर्थ ये है कि एक ही व्यक्ति बार बार मर रहा है। क्या महामारी का मतलब क्या, दुनिया के लिए भले ही आप कहते रहो महामारी चल रही है साहब, वो मर गए वो मर गए वो मर गए, महामारी चल रही है महामारी चल रही है, अरे कितने भी लोग मर रहे हों तुम तो एक ही बार मरोगे ना, क्या हाँ मैं तो एक ही बार मरूंगा, तो फिर महामारी क्या है, एक बार तो सबको ही मरना है, इस महामारी में भी सब एक ही बार मर रहे हैं। महा मतलब क्या हुआ, जिग्नेश भाई, गौरव जी, सबसे कहता हूँ, सुनील जी सर्राफ साहब, अपन लोग जितने भी लोग हैं सबको ज़िंदगी में एक बार तो मरना ही है, एक बार तो मरेंगे ही ना, जीवन पूरा हो जाएगा तो आज ये कोरोना से मरे, चाहे आज के 5 साल बाद मरे, 15 साल बाद मरे, 25 साल बाद में मरे, आज मरेंगे तो भी एक बार मरना है, और यदि 25 साल बाद मरेंगे तो भी एक ही बार मरना है। कोरोना से मरेंगे तो भी एक बार मरना है, और यदि कैंसर से मरेंगे तो भी एक बार मरना है, और हार्ट अटैक से मरेंगे तो भी एक बार मरना है। तो अब इसको महामारी क्यों कह रहे हो आप? महामारी तो वो है कि जब तू एक बार नहीं, जब तू बार 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 मरता जाए, जिसकी वजह से वो महाबीमारी, वो महामारी है, और उस महामारी का नाम है मिथ्यात्व। अभी कहाँ महामारी है, अभी तो यहाँ से मर करके जब निगोद में चला जाएगा तो क्षण क्षण में मरता रहेगा, उसका नाम महामारी है। महामारी क्या है? अब मर करके जब निगोद में चला गया तो फिर क्या हो रहा है भाई साहब, अब जो महामारी का सामना करना पड़ेगा, एक श्वास में 8-10 बार
जन्म्यो मर्यो, जन्म्यो मर्यो, जन्म्यो मर्यो, जन्म्यो मर्यो, इसका नाम है महामारी। ओहो, ये मिथ्यात्व की महामारी है। निगोद में जाकर के महामारी को भुगतेगा। तो इस महामारी को मिटाने के लिए वैक्सीन कौन सी है? बोले ये वैक्सीन है जिनवाणी में, ये वैक्सीन है सम्यक दर्शन, क्या ये वैक्सीन है तत्व ज्ञान, वेद विज्ञान, आत्मानुभूति, अतीन्द्रिय आनंद, मोक्ष मार्ग में कदम, निराकुल जीवन, सहज जीवन, ये है असली वैक्सीन। अब ये वैक्सीन लगवाता नहीं है। वैक्सीन का समय चल रहा है ना, कौन सी वैक्सीन लगाने योग्य है? महामारी किसका नाम? अरे दुनिया किसे भी महामारी कहते रहे, लेकिन जिनवाणी तो ये कह रही है अनादि काल से तू महामारी का शिकार होता जा रहा है। क्या ये मनुष्य जीवन एक बार चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसा उपाय करके जाना, एक बार तो जाएगा ही। अभी वर्तमान में जिस दशा में है, जो पंचम काल चल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता कि ये मनुष्य जीवन एक बार भी नहीं जाएगा एक बार तो जाएगा। यहाँ से निर्वाण तो है नहीं, तो एक बार तो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा काम करके जाएं कि जिससे उस महामारी पर विजय प्राप्त कर ले वे। वो वैक्सीन यहीं लगती है जिग्नेश भाई, वो वैक्सीन निगोद में नहीं लगती है जहाँ महामारी चल रही है। वो वैक्सीन एकेंद्रियों में नहीं लगती है, वो वैक्सीन विकलत्रयों में नहीं लगती है, वो वैक्सीन असैनी पंचेंद्रीय जीवों पर नहीं लगती है। वो असली वैक्सीन जिनवाणी की बातों को हृदय में उतारने का जो तत्व निर्णय है, वो यहाँ इस मनुष्य जीवन में विशेष चांस है। और उस वैक्सीन के एक्सपर्ट कौन हैं? वैक्सीन लगा कौन रहे हैं? वैक्सीन लगा रहे हैं हमारे टोडरमल जी साहब, वैक्सीन लगा रहे हैं विद्वान लोग, वैक्सीन लगा रहे हैं वीतरागी संत। कि वैक्सीन बनाई किसने है? क्या कि साहब बनी बनाई थी? उस वैक्सीन की जो शोध खोज की, वो की है तीर्थंकरों ने, निकाली है। सबसे पहले अप्लाई करके देखी अपने आप के ऊपर, और अपने आप के ऊपर जब तीर्थंकरों ने अप्लाई की तो उन्हें प्राप्त हो गया अनंत सुख और परमानेंट। और ऐसा साधी अनंत काल का सुख उन्हें मिला, तो उन्हें महसूस हुआ कि भैया ये वैक्सीन लगवाने के बाद में अब कभी भी मरण नहीं होता। क्या सम्यक दर्शन रूपी वैक्सीन लगवाने के बाद में अब ये जीव कभी भी मरेगा नहीं। क्या जन्म मरण नहीं होंगे सम्यक दर्शन रूपी वैक्सीन लगने के बाद में। ये बात तीर्थंकरों ने अनुभव की, अपनी लाइफ में अपनाई, और फिर उसके बाद में साधी अनंत काल का सुख भोगने के लिए अनंत दशा हो गई। बोले सुनो, अब इसको जांचा है, परखा है, अब पूरी तरह से ये क्या कहेंगे उसे, एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, टेस्टिंग हो चुकी है इसकी। अब जगत के जीवों को धर्म तीर्थ का प्रचार करने के लिए समूह शरण में बैठ करके इन सब बातों को बता दिया गया। ओहो, फिर उनके कई बने एजेंट, कई बने उनके डिस्ट्रीब्यूटर, क्या उस वैक्सीन के। और उनमें सर्वोपरि नाम एजेंसी ली गणधरों ने, उस वैक्सीन की गणधरों ने एजेंसी लेकर के उसको प्रचारित किया। फिर वीतरागी संत बने उसके डिस्ट्रीब्यूटर, क्या। और ज्ञानी विद्वानों ने जिनवाणी के माध्यम से ये वैक्सीन लगाने का अभियान चलाया, क्या। और विद्वान लोग अपने व्याख्यानों के माध्यम से उस वैक्सीन की प्रेरणा दे रहे हैं बारंबार, वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ, क्या। जैसे मोटिवेटर लोग क्या कर रहे हैं इस जगत में, दुनिया में, भैया वैक्सीन तो लगवानी पड़ेगी, भैया भैया बिना वैक्सीन के काम नहीं चलेगा। इस तरह से विद्वान लोगों का क्या काम है, बोले भैया सम्यक दर्शन की वैक्सीन लगवाओ। भैया मैं तो नहीं लगवाऊंगा, कि तू नहीं लगवाएगा तो तू महामारी का शिकार हो जाएगा, क्या। कि मरना तो है ही सबको एक दिन। अरे भाई तू ऐसी महामारी का शिकार होगा जहाँ निगोद में जाकर के अनंत काल तक दुख 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 उठाता रहेगा। इसलिए ऐसा काम करो भैया, कैसा काम करो, ये सच्ची तत्वज्ञान की वैक्सीन लगाओ, ये जिनवाणी की वैक्सीन लगाओ, ये भेद विज्ञान की वैक्सीन लगाओ। कि साहब ये वैक्सीन सम्यक दर्शन की लगने के बाद भी
समाज में ऐसी स्थिति दिख रही है कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो रहा है कि हाँ हो रहा है, लेकिन जानलेवा नहीं हो रहा है। हो रहा है ना कि साहब दोनों वैक्सीन लग गई थी साहब, उसके बावजूद भी, दोनों वैक्सीन लगने के बावजूद भी फिर कोरोना हो गया। बोले चिंता मत करो, जानलेवा नहीं है। इसी तरह से सम्यक दर्शन की वैक्सीन लगने के बावजूद भी अभी क्या होगा? बोले कोई बात नहीं, एक आध दो भाव हो जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन वो जानलेवा नहीं होगा। कैसा? जैसा निगोद में होता है ना, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, बोले वो जानलेवा बीमारी नहीं होगी। ये वैक्सीन है। तो ऐसी वैक्सीन हम सबको लगानी चाहिए, जीवन में एक बार लगा लेनी चाहिए। और एक बार यदि आप इस वैक्सीन को लगा लेंगे तो शादी अनंत काल के लिए फिर दोबारा किसी और वैक्सीन को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी भाई साहब कि आप अनंत वीर्य प्रकट हो जाएगा। अनंत वीर्य, ऐसी इम्यूनिटी बढ़ गई, अनंत वीर्य इस वैक्सीनेशन से। अब ये जो अनंत वीर्य बढ़ गया है और फिर उसके माध्यम से अनंत सुख का उपकार कर रहा है, अनंत सुख का उपभोग कर रहा है, अनंत ज्ञान हो गया है। और फिर यदि आपको जचे तो केवल ज्ञान ले लेने के बाद फिर आप इसका थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार करो तो कर लेना, वो भी आपके विकल्प पर निर्भर करता है। और यदि नहीं होवे तो स्वयं ही अनंत काल तक सिद्धालय में जाकर के इसके आनंद को भोगना। लगाओ ऐसी वैक्सीन सब। चलिए क्या कह रहे हैं यहाँ देखिए, ये तो बात बीच में आ गई है। उच्च से उच्च पद प्राप्त करके भी ये व्यक्ति क्या काम करता है? अपने को अन्य किसी क्रोधाधिक कषाय से इच्छा उत्पन्न हो उसे पूर्ण करने की आकुलता होती है। कदापि सर्वथा निराकुल नहीं हो सकता। क्या? कदापि सर्वथा निराकुल नहीं हो सकता। अभिप्राय में तो अनेक प्रकार की आकुलता बनी ही रहती है। ओहो, अभिप्राय में तो आकुलता बनी ही रहती है। क्या करें, निराकुल नहीं है संसार दशा में कोई भी। और कोई आकुलता मिटाने के बाह्य उपाय करे, कोई आकुलता मिटाने के बाह्य उपाय करे तो प्रथम तो कार्य सिद्ध नहीं होता। बाह्य उपाय करे तो खूब बाह्य उपाय कर लिए हमने आकुलता मिटाने के लिए। क्या हमने ऐसे ऐसे उपाय किए हमने इस आकुलता मिटाने के लिए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, सामग्री मिल जाए, वो हो जाए। दुनिया भर के काम कर रहा है योगेश जी साहब आगरा से। कितने उपाय किए हमने बोलो। तो प्रथम तो कार्य सिद्ध नहीं होता, कार्य सिद्ध होता ही नहीं है। और यदि भवितव्य योग से वह कार्य सिद्ध हो जाए, मान लीजिए प्रथम तो होता नहीं है ये कार्य सिद्ध, और यदि कदाचित, क्या यदि कदाचित ये कार्य हो जाए, मान लीजिए भवितव्य से, भवितव्यम नियोगेन, भवितव्यता के अनुसार, तो तत्काल अन्य आकुलता मिटाने के उपाय में लगता है। तो क्या करता है? तत्काल ही दूसरी आकुलता मिटाने के उपाय में लग जाता है। इसका भवितव्य था, ये काम हो गया, तो तुरंत दूसरे प्रकार की आकुलता हो जाएगी और उस आकुलता में लग जाता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अनुभूत एग्जाम्पल है। यूनिवर्सिटी टॉप करने की इच्छा है आपकी, और आपने क्या किया? खाना पीना बंद कर दिया। खाना पीना तो बंद नहीं करेगा, लेकिन घूमना फिरना बंद कर दिया, पार्टीज़ में जाना बंद कर दिया, रिश्तेदारों के यहाँ जाना बंद कर दिया, शादी विवाह आयोजनों में जाना बंद कर दिया, टीवी देखना बंद कर दिया, ज़्यादा गप्पे लड़ाना बंद कर दिया। 6 महीने तक अपने आप को झोंक दिया, 6 महीने 8 महीने के लिए पढ़ाई 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 पढ़ाई, एकमात्र पढ़ाई पढ़ाई के अंदर झोंक दिया अपने आप को। मनीष वत्सल जी साहब बोलो, एकमात्र झोंक दिया अपने आप को पढ़ाई पढ़ाई के लिए। और फिर क्या हुआ? एग्ज़ाम की घड़ी आ गई भाई साहब, वीरेंद्र जी एग्ज़ाम की घड़ी आ गई। और जब एग्ज़ाम की घड़ी आ गई तो खूब मेहनत की थी, ठीक है, अब आकुलता चल रही है, यार टॉप करूँगा कि नहीं करूँगा, करूँगा कि नहीं करूँगा, करूँगा कि नहीं करूँगा। पहले तो 6-8 महीने ख़राब कर दिए, ख़राब कर दिए मतलब लगे रहे दिन रात उसी में। अब एग्ज़ाम भी हो गया, अब रिजल्ट भी आ गया,
ठीक है। अब रिजल्ट आया तो क्या आया, रिजल्ट में आ रहा था, अभी नंबर देख रहा है, आकुलता बनी हुई है। अब जैसे ही रिजल्ट आ गया और आ गया, ओ टॉप किया है इन्होंने, यूनिवर्सिटी टॉप किया है, कितनी खुशी होती है। अब कितनी खुशी होती है, बहुत खुशी हो गई। कितने दिन चलेगी, 8 महीने की खुशी 8 महीने चलेगी ना। 8 महीने आपने लगाए थे, दिन रात एक किए थे, अब 8 महीने तो चलेगी ना, क्या नहीं चलेगी? 8 महीने तक भी नहीं चलेगी, क्या बात कर रहे हो, 8 दिन। सुनो, अभी तो रिजल्ट आया है, अब नई आकुलता चालू हो गई। बताऊं यार, दोस्तों को बतलाऊं, मामा जी को फ़ोन करके बतलाता हूँ, बुआ को फ़ोन करके बतलाता हूँ, बुआ मैंने टॉप कर लिया है। क्या अब क्या हो रहा है, अब दोस्तों को बतलाता है। अब अपना वो मोबाइल पर, मुझे नहीं आता कैसे लगाते हैं, स्टेटस लगाता है, कहीं पे ये फेसबुक पर लगाता है, व्हाट्सएप के ऊपर लगाता है, स्टेटस लगाता है, सबको पता लगना चाहिए। फेसबुक पर लगा दिया, और क्या क्या आप उपाय करते हैं दुनिया को बतलाने के लिए, उसका और मैंने क्या किया, मैंने अब अभी नई आकुलता है ये, अभी एग्जाम की आकुलता तो निपटी नहीं है क्या, अब ये बतलाने की आकुलता हो गई। और बतलाने पर भी यदि किसी का, अपने खास परिचित व्यक्ति का कॉल नहीं आए बधाई देने के लिए, तो फिर आकुलता चलती रहती है, यार उनका फ़ोन ही नहीं आया, उन्होंने बताया ही नहीं यार मेरे को, उन्होंने कहा ही नहीं, उन्होंने तो बधाई भी नहीं दी मेरे को, ये कैसे है यार, पता नहीं उनको पता नहीं लगा है क्या, उन्होंने देख तो लिया था फिर भी पता नहीं लगा क्या। फिर फ़ोन करके कहता है, फ़ोन करके भी बताया नहीं, अब उन्होंने कुछ नहीं बोला तो फिर खुद ही बोलता है, आपको पता है क्या क्या। और यदि कदाचित वो कहे कि हाँ हाँ मालूम तो है, और फिर भी कुछ नहीं कहे, तो फिर देखो आप इसकी आकुलता। अभी इतना ही नहीं, अभी नई आकुलता चालू हो जाती है। अभी अब आगे क्या करना है, आगे कहाँ एडमिशन लेना है, कौन सी जगह पर, कहाँ जॉब के लिए अप्लाई करना है, कहाँ से वैकेंसी निकली हुई है, क्या करे यार। टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं, तत्काल भवितव्य योग से वह कार्य सिद्ध हो जाए तो तत्काल अन्य आकुलता मिटाने के उपाय में लग जाता है, दूसरी आकुलता चालू हो जाती है उसमें लग जाता है। क्या इस प्रकार आकुलता मिटाने की आकुलता निरंतर बनी रहती है। लो, काहे की आकुलता है, संसार दशा में आकुलता मिटाने की आकुलता है, आकुलता मिटाने की आकुलता बराबर बनी रहती है, आकुलता मिटाने की आकुलता बनी रहती है, आकुलता मिटाने की आकुलता बनी रहती है। ओहो क्या करें, यदि ऐसी आकुलता न रहे, ओहो यदि ऐसी आकुलता न रहे तो वह नए नए विषय सेवनादि कार्यों में किस लिए प्रवर्तता है। आपने तो पलट करके कह दिया, पंडित जी हमें तो कोई आकुलता नहीं है। अरे नहीं, हमें कोई ऐसी आकुलता नहीं है, हम कोई इतने मरे थोड़ी ना जा रहे हैं इसके लिए, हमें नहीं है ऐसी आकुलता। तो पंडित जी ये कह रहे हैं, नए नए विषय सेवनादि कार्यों में किस लिए प्रवृत्ता है, तू तो ये बात बतला मेरे को। तेरे विषय सेवन की प्रवृत्ति इस बात को बतला रही है कि तू दुखी है, विषय सेवन की प्रवृत्ति इस बात को बतला रही है कि तू पीड़ित है, परेशान है। अगला वाक्य पढ़ लीजिए क्या कह रहे हैं। इसलिए संसार अवस्था में, क्या कह रहे हैं, इसलिए संसार अवस्था में पुण्य के उदय से, ओहो पुण्य के उदय से इंद्र अहमिंद्रादि पद प्राप्त करे तो भी निराकुलता नहीं होती, दुखी ही रहता है। इसलिए संसार अवस्था हितकारी नहीं है। क्या करें, पुण्य के उदय से इंद्र बन गया, पुण्य के उदय से अहमिंद्र बन गया, तो भी आकुलता मिटती नहीं है। क्या आकुलता मिटती ही नहीं है भाई साहब, निराकुल तो रहता ही नहीं है बिल्कुल भी कि नहीं हम तो निराकुल हैं। तू एक बात बतला, प्रवचन सार के अंदर तर्क दिया, दादा का पद्यानुवाद है बड़ा सुंदर, मूल गाथा में कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं, नरपति सुरपति असुरपति इंद्रिय विषय दवदाह से पीड़ित रहे सह सके ना रमणीक विषयों में रमे। क्या अज्ञानी ये कह रहा है, अरे भोग मिल रहे हैं, भोग क्या लड्डू मिल रहे हैं, और आचार्य देव वीतरागी संत उन लड्डू पेड़े को सेवन करते हुए दिखाई देने से ये कह रहा है
इससे सिद्ध होता है कि तू महापीड़ित है। क्या इससे इससे सिद्ध होता है कि तू अत्यंत पीड़ित है। क्या? अरे मूवी आ रही है, मूवी आ रही है, मूवी, अरे यार मैं तो मूवी देखूंगा, अरे यार मैं तो ये करूंगा, अरे यार मैं तो ये खाऊंगा। कोई व्यक्ति भोजन मिलते ही एकदम टूट पड़ा भोजन के ऊपर, लड्डू मिलते ही एक सेकंड के लिए भी रुक नहीं पाया और ऐसे ऐसे खा रहा है। क्या? तो आप क्या कहेंगे, यार भूखा है क्या? कितने दिन से भूखा है? ये आखिर भोजन के ऊपर टूटती हुई इस अवस्था को देखकर, इस तड़प को देख करके उसके तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा लिया जाता है? तो कोई व्यक्ति दवाई ले रहा है, तो दवाई क्यों ले रहा है भैया? दवाई क्यों ले रहा है? कि नहीं कुछ नहीं, वैसे ही शौक से ले रहा हूँ। पागल है, पागल बनाता है, शौक से ले रहा है। दवाई कोई शौक से ली जाती है, तो फिर क्यों ले रहा है? कुछ तो तकलीफ होगी कि नहीं कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं। अरे कुछ खास नहीं लेकिन कुछ तो है। रोगी नहीं हो तो दवाई क्यों लेवे? क्षुधा रोग न होवे तो भोजन लेकर के उपचार कैसे करे? विषय भोगों की आकांक्षाओं और तृष्णा से पीड़ित न होवे तो भोग भोगता हुआ कैसे दिखाई देवे? ये भोग भोगता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब विषय भोगों की तृष्णा से पीड़ित है। कि साहब देवगति के अंदर जाते हैं तो कम से कम 32 मिलती है। अरे कम से कम 32 मिलती है, इसका मतलब इतना पीड़ित है, तब जाकर के वो उपचार की बात कर रहे हैं। पंडित जी क्या वाक्य कह रहे हैं भैया? निराक को ये जो कह रहे हैं, कितना गजब वाक्य दिया है। वापस देखना, सेकंड लाइन है 309 नंबर के पेज की। ये कह रहे हैं, यदि ऐसी आकुलता न रहे तो वे नए नए विषय सेवनादि कार्यों में किस लिए प्रवृत्ता है? ये बता, नए नए विषय सेवन में क्यों प्रवृत्ता है यदि आकुलित नहीं है तो? इसलिए संसार अवस्था में पुण्य के उदय से चाहे इंद्र बन जाए या हेमेंद्र बन जाए, ये तो टोडरमल जी साहब ने जिस पद की चर्चा की थी ना, पीछे पैराग्राफ जहाँ शुरू किया था, संसार में उच्च पद को प्राप्त करने की बात कही थी, और हमने उच्च पदों के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर, डायमंड किंग और सारे ऐसी चर्चाएं कर ली। टोडरमल जी तो ये कह रहे हैं तू इंद्र भी हो जाए और हेमेंद्र भी हो जाए। हेमेंद्र माने ग्रहवेकों वालों की बात चल रही है। ग्रहवेकों में भी चला गया और मिथ्या दृष्टि है तो भी निराकुलता नहीं होती, दुखी ही रहता है। इसलिए संसार अवस्था हितकारी नहीं है। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना, आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। बोलो, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रहवेक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। क्या? तथा देखिए एक पैराग्राफ और पूरा करते हैं, 2-3 मिनट है। तथा मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही। सिद्ध तो ये करना है तेरा हित मोक्ष में ही है, सिद्ध तो ये करना है मोक्ष के लिए ही प्रयत्न कर, सिद्ध तो ये करना है मुक्ति की प्राप्ति कर, सिद्ध तो ये करना है मोक्ष के बिना कहीं भी संतुष्ट होने की ज़रूरत नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति हुई नहीं और ये कहे मैं सुखी हूँ। जे बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। जो बिन मोक्ष, बिना मोक्ष के कहे कि हमें तो यहीं सुखी है, मूर्ख शिरोमणि है। मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। ओहो, आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। कहाँ पर? सिद्ध दशा में, मोक्ष दशा में सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं। ओहो, सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं। कौन? सिद्ध परमात्मा। साधी अनंत काल तक ऐसे पद की प्राप्ति कर ली है उन्होंने, शांत रस से सुखी रहते हैं। समता रस का पान करें, अनुभव रस का पान करें, ऐसी दशा है। इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है।
कौन सी अवस्था हितकारी है? पिछले 3-4 पेज से चर्चा चल रही है क्या? टोडरमल जी साहब ने कितने तर्क दिए, कितनी युक्तियां बतलाई, कितनी कितनी बातों से पंडित जी, इससे जब तक आपके पूरी तरह से गले नहीं उतर जाए तब तक तर्क करके युक्तियों से बतलाते रहते हैं पंडित जी। इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। क्या क्या कह दिया? इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। पहले भी संसार अवस्था के दुख का तीसरे अधिकार में चर्चा की थी, संसार अवस्था के दुखों की। पहले भी का मतलब तीसरे अधिकार की बात कर रहे हैं। संसार अवस्था के दुख का और मोक्ष अवस्था के सुख का विशेष वर्णन किया है, वैसी प्रयोजन के अर्थ किया है। संसार अवस्था का सुख और मोक्ष, संसार अवस्था का दुख और मोक्ष अवस्था का सुख, ये तीसरे अध्याय की हेडिंग थी। संसार अवस्था का के दुख और मोक्ष अवस्था का सुख, मोक्ष सुख का वर्णन, ये तीसरे अध्याय की हेडिंग थी ना। और तीसरे अध्याय में यही बतलाया था। उसे भी विचार कर, माने वापस कह रहे हैं तुम तीसरे अध्याय को देखना, वापस कह रहे हैं तीसरे अध्याय पर दृष्टि डाल करके देखना, उन विषयों को पढ़ना, पुनः देखना। उसे भी विचार कर, मोक्ष को हित रूप जानकर मोक्ष का उपाय करना, मोक्ष का उपाय करना, ये प्रेरणा दे रहे हैं। सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है, जितना उपदेश दिया है सारे उपदेश का एकमात्र तात्पर्य है मोक्ष का उपाय करना, मोक्ष का उपाय करना, मोक्ष का उपाय करना। क्या? अब प्रश्न खड़ा होता है कि साहब आपने तो कह दिया कर ले, करें कैसे? क्या मोक्ष का उपाय करें कैसे? कौन सी विंडो पर टिकट मिलता है जहां जाकर के खरीद लाएं? आप ही बता दो करें कैसे। तो टोडरमल जी ने कहा पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। ओहो, बड़ा गजब का प्रकरण है, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाला प्रकरण आत्मार्थियों को बहुत प्रिय है ये प्रकरण। इस प्रकरण की चर्चा शुरू करेंगे कल ठीक प्रातःकाल 9:20 पर। अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। दिन में मिलेंगे 2:30 बजे, वैराग्य में चर्चा, एकत्व भावना की चर्चा लिए हुए बड़ी सुंदर चर्चा 2:30 बजे। 3:30 बजे आपसे मिलेंगे सहजता के लिए, और रात्रि 8 बजे कुछ पर्यायों के स्वरूप की चर्चा करने के लिए। अभी जनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बाणों का नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब